एक छोटी सी बच्ची की वजह से फाइनली अनु को आर्यवर्धन का पता मिल चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब इमोशन, सस्पेंस और खतरनाक ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अनु जैसे जैसे आर्यवर्धन के करीब पहुंचती है, कहानी और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली होती चली जाती है। अनु को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह पर वह आर्यवर्धन को ढूंढ रही है, वहां पहले से ही मीरा और झेंडे का खतरनाक जाल बिछा हुआ है। आर्यवर्धन को भी यह नहीं पता कि अनु उसके इतने करीब आ चुकी है, लेकिन तभी उसके ब्रेसलेट में अचानक तेज बीप सुनाई देती है। यह बीप सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है। उधर अनु के ब्रेसलेट में भी बीप बजती है और अब अनु को पूरा यकीन हो जाता है कि आर्यवर्धन उसी इलाके में है। लेकिन तभी सामने आता है सबसे बड़ा झटका, क्योंकि जिस ब्रेसलेट को अनु आर्यवर्धन के हाथ में समझ रही थी, वह तो एक छोटी सी बच्ची के पास होता है। यही बच्ची इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चाबी बन जाती है। वह बच्ची खुद आगे बढ़कर अनु से पूछती है कि क्या आप अनु हो और क्या आप आर्यवर्धन को ढूंढने आई हो। यह सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब अनु उससे पूछती है कि वह आर्यवर्धन को कैसे जानती है, तब बच्ची ऐसा खुलासा करती है जो अनु को अंदर तक हिला देता है। बच्ची बताती है कि आर्यवर्धन उनके ही घर में रुके हुए हैं और उन्होंने खुद कहा था कि अगर कोई लड़की अनु नाम की आए तो उस पर पूरा भरोसा करना। यह सुनते ही अनु बच्ची को गले लगा लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसी वक्त दूर खड़े गुंडे सब कुछ देख रहे होते हैं। मीरा को भी खबर मिल जाती है कि अनु आर्यवर्धन तक पहुंच चुकी है। अब मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वह कसम खा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनु और आर्यवर्धन को मिलने नहीं देगी। इधर बच्ची अनु को चुपचाप आर्यवर्धन के पास ले जाती है। जैसे ही अनु आर्यवर्धन को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन मिलने से पहले ही वहां हालात बिगड़ जाते हैं। गुंडे चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं और आर्यवर्धन को दोबारा कैद करने की कोशिश करते हैं। यहीं से शुरू होता है असली हाई वोल्टेज ड्रामा। लेकिन अनु सिर्फ प्यार करने वाली लड़की नहीं, बल्कि हालात से लड़ने वाली शेरनी भी है। वह एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। अनु बच्ची की मदद से गुंडों को गुमराह कर देती है और पूरे घर में अफरा तफरी मचा देती है। इसी बीच आर्यवर्धन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मीरा खुद सामने आ जाती है और अनु को धमकी देती है कि अगर वह आर्यवर्धन को अपने साथ ले गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार अनु डरने वाली नहीं होती। वह मीरा को साफ साफ कह देती है कि अब वह आर्यवर्धन को किसी भी कीमत पर खोने वाली नहीं है। फाइनली अनु, आर्यवर्धन और वह छोटी सी बच्ची गुंडों के बीच से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यह सीन इतना इमोशनल और पावरफुल होता है कि दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। मीरा वहीं खड़ी जलती भुनती रह जाती है, क्योंकि उसका हर प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका होता है। इसके बाद कहानी ले जाती है हमें कश्मीर, जहां आने वाला है सबसे रोमांटिक और शॉकिंग मोमेंट। आर्यवर्धन अनु को उसी जगह ले जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया होता है। कश्मीर की वादियों में आर्यवर्धन घुटनों पर बैठकर अनु को प्रपोज करता है और अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। अनु के माता पिता साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अनु की शादी आर्यवर्धन से नहीं, बल्कि मोहित से होगी। यह सुनकर अनु टूट जाती है और आर्यवर्धन भी पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। यहीं पर होती है सिद्धि माता की एंट्री, जो पूरे माहौल को पलट कर रख देती हैं। सिद्धि माता पुष्पा को साफ शब्दों में चेतावनी देती हैं कि यह शादी अनु और आर्यवर्धन की ही होगी और अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भारी होगा। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धि माता की बात मानी जाएगी? क्या मीरा फिर से कोई नई साजिश रचेगी? और क्या वाकई आर्यवर्धन और अनु की शादी की शहनाइयां बजेंगी? या कहानी में आने वाला है इससे भी बड़ा ट्विस्ट? आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाले हैं कई राज, टूटने वाले हैं कई रिश्ते और बनने वाला है तुमसे तुम तक का अब तक का सबसे यादगार ट्रैक।